हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश वाधवानी और वेलकम टू माय चैनल राइजिंग स्टार्स वर्ल्ड। वेलकम टू राइजिंग स्टार्स वर्ल्ड। आज डिस्कस करेंगे युगांडा कंट्री के बारे में, जिसकी कैपिटल है कंपाला। तो कंपाला सिटी कैपिटल है युगांडा की, और आप ये ऐसा भी कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक ही सिटी है पूरे कंट्री में। बाकी सारे छोटे टाउन्स हैं या विलेजेस हैं, वो एक ही सिटी है कंट्री में, जो उसकी पॉलिटिकल कैपिटल भी है, उसकी बिजनेस कैपिटल भी है, उसकी ट्रेड कैपिटल है। सब कुछ एक ही सिटी में है। तो युगांडा में मैं गया था 2007 में, जब मैं था करीबन 22 साल का, 22 इयर्स, और जॉब करने गया था मैं। पहली मेरी इंटरनेशनल ट्रैवल थी। मुंबई से फ़्लाइट थी मेरी, मुंबई टू एडिस अबाबा, जो है इथोपिया में। इथोपिया भी एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है युगांडा की। और सो पहली फ़्लाइट थी मुंबई टू एडिस अबाबा और एडिस अबाबा टू एंटबे। एंटबे जो है छोटा सा एक टाउन है कंपाला सिटी से करीबन आई थिंक 50-100 किलोमीटर दूर होगा। करीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव है वहाँ से कंपाला सिटी के लिए, और ड्राइव ही है, और कोई दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ पे। सिर्फ आप टैक्सी ले सकते हैं, या फिर आपका शेयरिंग कैब ले सकते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल, अगर आपका कोई जानकार है वहाँ पे, वो आपको रिसीव करने आते हैं, तो वो अपनी पर्सनल कार में आप उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और करेंसी वहाँ की है युगांडन शिलिंग्स। काफ़ी लो वैल्यू करेंसी है कंपेयर टू इंडिया, भी काफ़ी कम है उसकी वैल्यू। सो एंड वहाँ पर ज़्यादा कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता है, सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। और युगांडा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि उसका कोई सी पोर्ट नहीं है, उसको सी फेस नहीं है कोई भी। वो कंट्री जो है सारी लैंड दूसरी कंट्रीज़ की लैंड से के बीच में है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर इंपोर्ट की जाती हैं चाइना से या फिर नेबरिंग कंट्रीज से। लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम है, बहुत बेसिक कुछ चीज़ें वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक हो गई या कुछ छोटा सा स्नैक आइटम कुछ हो गया, वो वहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर होता है। वरना या कुछ छोटा मोटा फर्नीचर शायद कुछ, बट ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। और एग्रीकल्चर फार्मिंग वहाँ पर, खेती बहुत होती है वहाँ पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली ग्रो होती हैं ज़्यादातर। तो हाँ, फार्मिंग है वहाँ पे। आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोकली ग्रो होते हैं। मैंगोज़ वहाँ पर साल में 12 ही महीने ग्रो होते हैं, आपको अवेलेबल मिलेंगे मार्केट में। और इवन आवाकाडोज़ वहाँ पर ग्रो होते हैं, और आपको साल भर आपको मार्केट में आवाकाडोज़ मिलेंगे, और काफ़ी सस्ते होते हैं। यहाँ पे जो हमें मिलते हैं वो काफ़ी महंगे। यहाँ पे करीबन अगर 50-60 रुपए का एक छोटा सा आवाकाडो है, वहाँ पे आपको 20 रुपए में एक बहुत ही बड़ा
आवाकाडो आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको आवाकाडोज़ वहाँ पे मिलते हैं, जो कि यहाँ पे इंडिया में एक्सपोर्ट होते ही नहीं है अच्छी क्वालिटी के इतने बड़े आवाकाडोज़। छोटे मोटे आवाकाडोज़ यहाँ पे जो लो क्वालिटी के हैं वो इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और युगांडा में ज़्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन, इस्लामिक पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इंडियंस काफ़ी सारे हैं, हिंदूज़ टेम्पल्स हैं, इंडिया की एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे। और नेचर वाइज काफ़ी अच्छा है, मतलब पोल्यूशन कम है, ग्रीनरी काफ़ी है कंट्री में, और हिल एरिया अच्छी है, रिवर अच्छी है वहाँ पे, लेक्स हैं, लेक विक्टोरिया काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे। इंडियंस वहाँ पर काफ़ी सारे हैं जो कि बिज़नेस करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियंस का, जो वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। और उन्हीं इंडियंस के बिज़नेस में काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पे जॉब भी करते हैं, या इवन दूसरी लोकल टेलीकॉम कंपनीज़, इंजीनियरिंग कंपनीज़, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में इंडियंस ही वहाँ पे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। वहाँ के हॉस्पिटल्स में भी आपको काफ़ी सारे इंडियन डॉक्टर्स मिलेंगे। सो काफ़ी सालों से, करीबन 40-50 सालों से इंडियंस वहाँ पर हैं। सो वो था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एक अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, युगांडा में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगली कंट्री के बारे में, जो कि होगी यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके दोस्तों, बाय फॉर नाउ।